सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि पाठ 8 चंदन के पेड़ में लेखक ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगनी चाहिए ताकि हम भूस्खलन जैसी आपदाओं से बच सकें। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का अध्ययन कार्य पूर्ण किया था। आज की वीडियो में हम पाठ 8 चंदन के पेड़ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 65 पर। लिखने की बारी एक्सरसाइज के अंतर्गत हमारी पहली एक्सरसाइज है प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का अर्थ है इन शॉर्ट। आपकी सुविधा के लिए एक उत्तर मैंने पुस्तक पर लिख रखा है, आप उसको फॉलो करते हुए बाकी सारे उत्तर स्वयं करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सुनंदा कहाँ रहती थी? सुनंदा पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहती थी। करीमुनाई के स्पेलिंग देखिए, क र को बड़ी ई, म को छोटा उ, न को आ ई। हमारा अगला प्रश्न है, उसके कुत्ते का क्या नाम था? तीसरा, उसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? चौथा प्रश्न, हेड कांस्टेबल का क्या नाम था? पांचवा, सुनंदा ने किस विद्यालय में दाखिला लिया था? इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के आधार पर लिखने हैं, जो ऑलरेडी हमने अध्ययन कार्य करते हुए डिस्कस किए थे। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार यानी आपको हर उत्तर को एक्सप्लेन करना है। हमारा पहला प्रश्न है, आप सुनंदा के बारे में क्या जानते हो? लिखिए। आप देख रहे हैं कि मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं। इन्हीं से हमें वाक्य रचना करनी है। सुनंदा बचपन में पूर्वी घाट के करीमुनाई गांव के निकट रहती थी। उसके पिताजी खेती करते थे। वह अपने माता पिता के काम में मदद करती थी। सुनंदा गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाती थी। उसका कुत्ता गुग्गू उसका साथी था। एक दुर्घटना के दौरान सुनंदा के माता पिता की मृत्यु हो गई और वह अंधी हो गई। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैंने एक उत्तर आपकी सुविधा के लिए पढ़ा, वैसे ही आपको अन्य प्रश्नों के उत्तर स्वयं ढूंढने हैं और विस्तार सहित लिखने हैं। अब मैं आपकी सहायता के लिए केवल प्रश्नों को पढ़ूंगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, उसने अपनी दोनों आंखें कैसे खोई थी? यहाँ उसने से भाव सुनंदा से है, तो आपको उस दुर्घटना के बारे में बताना है जिसमें उसने अपनी आंखें खोई। तीसरा प्रश्न है, सुनंदा पढ़ना क्यों नहीं चाहती थी? यहाँ कारण बताते हुए फिर से उस घटना का वर्णन करना है। हमारा अगला प्रश्न है, सुनंदा ने चंदन चोरों को कैसे सज़ा दिलवाई? यहाँ आपको बताना है कि चंदन के चोरों को पकड़ने में किसने उसकी सहायता की और कैसे सुनंदा ने सारी जानकारी हासिल की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनंदा को पुरस्कार क्यों दिया गया? उसके पश्चात राव गुरु ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में आपको यह बताना है कि यह पुरस्कार किसने दिया और साथ ही ये भी बताएंगे कि सुनंदा के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राव गुरु ने उस पुरस्कार का क्या किया। बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सही उत्तर सही जगह पर लिखते हुए इन वाक्यों को पूर्ण करना है। राव गुरु गांव के स्कूल के डैश थे, यानी प्रधानाचार्य। प के पैर में पदेन, ध को आ, न को आ, च को आ, य के ऊपर रेफ। बाकी के 2 दिए गए रिक्त स्थान आपको स्वयं करने हैं। मैं केवल आपके लिए यहाँ पढ़ूंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए डैश का विश्वास वापस लौटता गया। अगले रिक्त स्थान को देखिए। चोरी का डैश करने के लिए डैश विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। अगर हमने पाठ का अध्ययन कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया है तो इनका हल ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है।
बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी MCQs। यहाँ पर हर प्रश्न के साथ 3-3 उत्तर दिए गए हैं। आपको सही का चुनाव करना है। आपकी सहायता के लिए पहला प्रश्न मैंने हल करके रखा है, बाकी के आपको स्वयं करने हैं। पहला प्रश्न, सुनंदा के पिता क्या करते थे? खेती का काम, पढ़ाने का काम, गाय चराने का काम। और सही उत्तर क्या है? खेती का काम करते थे। आपको इसको रेखांकित भी करना है और सही का निशान भी लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, सुनंदा राव गुरु की पत्नी को क्या कहकर बुलाती थी? चाची, दादी, मामी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सुनंदा ने किस पेड़ के ठूंठ को सूंघा था? चंदन, नीम या पीपल। अगला प्रश्न है, राव गुरु ने किस मुख्यालय में मुदालियर की शिकायत करने का फैसला लिया? सुटकमंड, उटकमंड या सुरकमंड। और हमारा अंतिम प्रश्न है, राव गुरु ने सुनंदा के इनाम के पैसे कहाँ रखे थे? घर में, तिजोरी में या बैंक में। मैं जानती हूँ कि ये बच्चों की पसंदीदा एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इसमें उत्तर ढूंढना उतना ही आसान होता है। तो आप जल्दी से इसके उत्तर ढूंढ के इसे पूरा कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं पृष्ठ 66 की ओर, जहाँ हम अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले आइए इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं, ताकि हम इजीली इसके उत्तर ढूंढ सकें। पहला प्रश्न है, यहाँ किर किर की ध्वनि का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यानी मतलब। दूसरा, मुदालियर ने रमेश को क्या धमकी दी? तीसरा, सुनंदा की हालत यह सुनकर कैसी हो रही थी? चौथा प्रश्न है, सुनंदा का कुत्ता क्या कर रहा था? और पांचवें प्रश्न में हमें र की मात्राओं का प्रयोग करते हुए हर तरह की मात्रा से 3-3 शब्दों का निर्माण कर उनके अर्थ लिखने हैं। तो आइए अब हम पैरा रीडिंग करेंगे और साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे। पहला शब्द है स्वर, आधा स व र। स्वर का अर्थ है आवाज़। दूसरा, यदा कदा। यदा कदा मीन्स कभी कभी। अगली पंक्ति में देखिए, आवाज़ें थम गई, जिसका अर्थ है रुक गई। आगे चलते हैं, लिखा है 10%, तो प्रतिशत का मतलब परसेंटेज। उच्च पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों मीन्स हाई ऑफिशियल्स। सतर्क, सतर्क का मतलब है अलर्ट। जेल के सींखचों, जेल के सींखचों का अर्थ है कैद खाने। अगली पंक्ति में देखिए, क्षण, क्षण मीन्स पल। आइए पैरा को पढ़ते हैं। किर किर का स्वर बराबर आ रहा था और वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा, फिर किर किर की आवाज़ें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के सींखचों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक्सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए पहला प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बाकी के प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश से आपको स्वयं ढूंढने हैं। पहला प्रश्न जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ किर किर की ध्वनि का क्या तात्पर्य है? किर किर की ध्वनि यानी लकड़ी काटने की आवाज़। पांचवें प्रश्न को देखिए। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने र के तीनों रूप
रेफ, पदेन और री की मात्रा का एक एक शब्द लिख कर रखा है। आपको अन्य 2 शब्द स्वयं लिखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है भाषा की बात। यहाँ हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ दिए गए हर शब्द के लिए हमें 2 अन्य शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है गांव। गांव का अर्थ है ग्राम और देहात। ग के पैर में पदेन, आ म ग्राम, द को ए, ह को आ, त देहात। अगला शब्द माँ, माता, जननी, ज न को बड़ी ई। तीसरा शब्द है आँख। आँख के लिए अन्य 2 शब्द नेत्र, न को ए, त्र, और नयन, न य न। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है स्कूल। स्कूल के लिए 2 अन्य शब्द विद्यालय और पाठशाला। व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, य को आ, ल य, विद्यालय। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर, जहाँ हमारा पहला शब्द है साथी। साथी के लिए संगी और सहचर शब्द आएंगे। स के ऊपर बिंदी, ग को बड़ी ई, संगी, स ह चर सहचर। अगला शब्द देखिए, जो है पिता। पिता, जनक, तात, ज न क जनक, त को आत, तात। बढ़ते हैं अगले शब्द पर, जो है भयानक। भयानक के लिए शब्द हैं डरावना, ड र को आ, व न को आ, डरावना, और विकराल, व को छोटी ई, क र को आ, ल, विकराल। और अंतिम शब्द है प्रभात। उसके लिए 2 शब्द हैं सुबह, स को छोटा उ, ब ह, और सवेरा, स व को ए, र को आ, सवेरा। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 2 की ओर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। किसी की बेईमानी के बारे में पता चलना, यानी भंडाफोड़। भ के ऊपर बिंदी, ड को आ, फ को छोटा ओ, ड़, भंडाफोड़। पहाड़ों का प्राकृतिक कारणों से नीचे खिसकना, भूस्खलन। भ को बड़ा ऊ, आधा स, ख ल न। अगली पंक्ति में बढ़िए, प्रमुख बातों की सुनवाई के लिए बनाई गई जगह, मुख्यालय। म को छोटा ऊ, आधा ख, य को आ, ल य, मुख्यालय। अंधे विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की जगह, अंध विद्यालय। अ के ऊपर बिंदी ध, व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, य को आ, ल य, विद्यालय। काम करने के पश्चात चिंता मुक्त होना, यानी निश्चिंत। न को छोटी ई, आधे श को छोटी ई, च के ऊपर बिंदी, त, निश्चिंत। अगला, रात रात भर घूमते रहकर रखवाली करना, गश्त। ग, आधा श, त, गश्त। एक्सरसाइज 3 के लिए बढ़ते हैं पृष्ठ 67 की ओर, जहाँ तीसरी एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्य किस काल में है, लिखिए। दिए गए वाक्यों को पढ़कर हमें यह बताना है कि वाक्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट, और भविष्यत काल यानी फ्यूचर किस काल का है। तो आइए पढ़ते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। और जब वाक्य के अंत में था आता है तो ये भूतकाल है। भ को बड़ा ऊ, त, क को आ, ल। दूसरा, कुत्ता लगातार भौंक रहा था। फिर से देखिए, वाक्य के अंत में रहा था आया तो ये भूतकाल है। भ को बड़ा ऊ, त, क को आ, ल। बढ़ते हैं तीसरे की ओर। मुदालियर को पुलिस सलाखों के पीछे रखेगी। यहाँ आने वाले समय की बात की गई है, इसलिए ये भविष्यत काल है।
भ, व को छोटी ई, आधा श, य, त के पैर में हलंत। अगला, अनेक बकरियां भूस्खलन का ग्रास बन गई थीं। तो ये फिर से भूतकाल ही है। भ को बड़ा ऊ, त, क को आ, ल। और अंतिम वाक्य देखिए, अचानक कोई नुकीली चीज मेरी आंखों में आ लगी। यहाँ बीत गए समय की बात की गई है, तो ये भूतकाल है। भ को बड़ा ऊ, त, क को आ, ल। और हमारी अंतिम एक्सरसाइज है, शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ केवल मैं आपके लिए शब्दों के अर्थ ही पढ़ूंगी, क्योंकि इनके वाक्य ऑलरेडी हम शब्द संपदा एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। डगमगाना, लड़खड़ाना। अगला शब्द चमत्कार यानी करामात। तीसरा प्रमाण, सबूत। स्नेहमय, प्रेम पूर्वक व्यवहार। कौतूहल, यहाँ बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में इसके स्पेलिंग रॉन्ग हैं, मैंने यहाँ पर इसके करेक्ट स्पेलिंग लिखे हैं, आप भी अपनी पुस्तक पर इसे ठीक कीजिए। कौतूहल मीन्स उत्सुकता। सांत्वना, दिलासा। प्रतीक्षा, इंतज़ार। थपथपाना, दुलारना या शाबाशी देना। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करती हूँ कि आप करवाए गए सारे कार्य को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर पूर्ण करेंगे। अब हम अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।